हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन प्रोग्रेसिव वेव, फेज एंड फेज डिफरेंस, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। और उसके बाद हम करेंगे स्टैंडिंग वेव्स, फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। तो डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास रिलेशन था y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। तो r हमारे पास क्या था, एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये मेरे पास था एंगल। ठीक है, तो जब हमने डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्राइव की थी तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास रिलेशन ये आया था। ठीक है, तो इस रिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। अब r की जगह मैं लिख लेता हूं एम्पलीट्यूड a। तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा मेरे पास क्या होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी। टी इज द टाइम पीरियड। तो t हमारे पास होता है 1 अपॉन न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा क्या बन गया, 2 पाई न्यू। अब हमारे पास रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ होता है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अगर मैं यहां से न्यू को बाहर निकाल लूं तो ये क्या आ जाएगा, v अपॉन लैम्डा। इसको मैं यहां पे पुट कर देता हूं तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई v अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा की जगह क्या हो गया, 2 पाई v बाय लैम्डा। तो a साइन, अब 2 पाई बाय लैम्डा क्या होता है हमारे पास, k प्रोपगेशन कांस्टेंट, k इंटू v। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, k इंटू v, और साथ में हमारे पास आएगा t। तो ये बन गया वेलोसिटी इंटू टाइम, दैट इज a साइन k x। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो ये आ गया y इज इक्वल टू a साइन के एक्स। यहां हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू a साइन k इंटू एक्स। यहां पे x पुट हो जाएगा क्योंकि यहां पे t आ गया। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू a साइन k x की जगह 2 पाई लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब प्रोग्रेसिव वेव में अगर स्टूडेंट्स हमारे पास एक वेव ऐसे है, हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास साइन वेव है, मैं यहां पे साइन वेव बना देता हूं। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव वेव मींस यहां से प्रोग्रेसिव इतना, ये क्या है मेरे पास x, तो ये ऐसे चलेगी। ठीक है, तो दिस इज द प्रोग्रेसिव वेव एंड वेलोसिटी इज दिस साइड। तो यहां पे जो डिस्टेंस है यहां से ये माइनस हो जाएगा। कहां से माइनस होगा, यहां से। अब ये x को हमने क्या पुट किया था, vt। x को हमने क्या पुट किया था, vt। तो यहां पे मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय लैम्डा x माइनस vt। ठीक है, v और न्यू में थोड़ा सा डिफरेंस रखना है। a साइन 2 पाई x बाय लैम्डा माइनस 2 पाई vt बाय लैम्डा। ठीक है, तो a साइन, ये हमारे पास फिर दोबारा कितना आ गया, kx माइनस। ठीक है, अब यहां पे मैं v की वैल्यू पुट कर देता हूं, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो 2 पाई v t मीन्स v न्यू लैम्डा, न्यू लैम्डा t बाय लैम्डा, ये कट गया। ठीक है, तो ये आ गया a साइन के एक्स माइनस 2 पाई न्यू कितना था हमारे पास, 2 पाई न्यू ओमेगा। तो ये आ गया ओमेगा टी।
तो ये आ गया y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि ये हमारी x डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो x डायरेक्शन में हमारा y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी आएगा। अगर यही वेव y डायरेक्शन में इस साइड मूव करेगी, अगर मैं इसी वेव को इस साइड मूव करूंगा तो हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर x पॉजिटिव डायरेक्शन, फॉर x नेगेटिव डायरेक्शन y इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी 4। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा फेज एंड फेज डिफरेंस। ठीक है, तो हम इक्वेशन कौन सी लेते हैं, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो हम इस इक्वेशन को x डायरेक्शन में ही मूव करवाएंगे। मींस ये जो हमारी वेव है, द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग अराउंड पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो ये मान लीजिए हमारे पास वेव 1 है, तो यहां पे मैं 1 लिख लूंगा। तो सेकंड वेव भी इसी तरफ मूव कर रही है, a साइन के एक्स टू माइनस ओमेगा टी। दिस इज द फर्स्ट वेव एंड दिस इज द सेकेंड वेव। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फेज डिफरेंस होते हैं फाई, इनको हम फेज डिफरेंस बोलते हैं फाई। तो फाई 1 कितना हो गया, के एक्स 1 माइनस ओमेगा टी। फाई 2 कितना हो गया, के एक्स 2 माइनस ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा फाई, चेंज इन फेज मीन्स फाई 1 माइनस फाई 2। तो के एक्स 1 माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स 2 प्लस ओमेगा टी। तो यहां पे ये कैंसिल हो गए, तो के एक्स 1 माइनस एक्स 2। तो ये हमारे पास डेल्टा फाई इज इक्वल टू के। अब यहां पे ये मेरे पास क्या है, x1 x2, ये है हमारे पास पाथ डिफरेंस डिनोटेड बाय डेल्टा x। तो ये हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू के की वैल्यू हम पुट कर देंगे कौन सी, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। अब ये कहां पे यूज होने हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस कैसे हमने यूज करने हैं। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट करना है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन लिखेंगे, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये मैंने बताया था कि ये हमारे पास फाई होता है फेज। ठीक है, तो अगर ये हमारा फेज डिफरेंस है, सॉरी फेज है, तो इसको हम स्पीड इसकी चेक करने के लिए, या y इज इक्वल टू, y हमारे पास क्या था, ये थी डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट को अगर हमने देखना है तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस फेज इज कांस्टेंट, मींस के एक्स माइनस ओमेगा टी इज कांस्टेंट। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, डिफरेंशिएट करूं, तो d बाई डी टी के एक्स माइनस ओमेगा टी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। फर्स्ट मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, k बाहर, डी एक्स बाई डी टी माइनस ओमेगा विद टी, तो क्या बच गया, ओमेगा इज 0। तो k एक्स बाई डी वी माइनस ओमेगा इज 0। ठीक है, तो के वी माइनस ओमेगा था, तो इस साइड ओमेगा आ गया इज इक्वल टू ओमेगा। तो वी कितना आ गया, ओमेगा बाय के। अब ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 पाई बाय कैपिटल टी। के की वैल्यू कितनी थी, 2 पाई बाय लैम्डा। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी। टी हमारे पास था 1 अपॉन न्यू, मीन्स लैम्डा इंटू न्यू। तो इसको लिख लेंगे v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ये वेलोसिटी है, ये मेरे पास, ये फ्रीक्वेंसी है, ये है वेवलेंथ। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में हमने एक वेव को कंसिडर करना है। तो मान लीजिए जैसे आपको ये मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट है, तो यहां पे स्ट्रिंग है। अगर मैं इस स्ट्रिंग को यहां से डिस्टर्ब कर देता हूं तो ये यहां से ऐसे जाएगी इसकी वाइब्रेशन,
फिर जब ये वाइब्रेशन यहां तक पहुंच जाएगी तो यहां से पहुंचने के बाद मान लीजिए ये वाइब्रेशन आपकी यहां तक पहुंच गई है, ठीक है। फिर क्योंकि अब यहां पे बॉडी हमारे पास क्या है, ये जो रिजिड स्पोर्ट है, यहां पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ लगेगा। वो क्या बोल रहा है, एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिएक्शन। तो जब ये वाली वेव यहां से वापस आएगी तो ये आपको ऐसे नजर आएगी, ठीक है। तो इस एनिमेशन में आप देख सकते हो कि वेन एवर अ वेव इज गोइंग टूवर्ड्स अ रिजिड स्पोर्ट, ठीक है, वेन एवर अ वेव इज गोइंग टूवर्ड्स अ रिजिड स्पोर्ट इट कम्स बैक अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ड्यू टू विच। अब यहां पे जो वेव ऊपर से ऐसे आ रही थी अब नीचे से ऐसे आ रही है, मींस यहां पे फेज डिफरेंस कितने का हो गया, 180 डिग्री। तो अब यहां पे जब वेव इस साइड जा रही थी तो हम इस साइड की इक्वेशन अगर लिखेंगे तो मान लीजिए मैं यहां से एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिख लेता हूं, तो ये लिखूंगा मैं y इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के बाद हमारी जो वेव वापस जा रही है उसका मैं फेज डिफरेंस चेंज करूंगा, कितना, पाई, क्योंकि ये फेज डिफरेंस 180 का चेंज हो गया, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास इसको मैं थीटा ले लूं, के एक्स माइनस ओमेगा टी को थीटा ले लूं तो ए साइन थीटा प्लस पाई, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। ये मेरे पास होता है माइनस ए साइन थीटा प्लस पाई माइनस साइन थीटा, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई वाई डैश इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये मेरे पास है रिफ्लेक्टेड वेव की, ये है मेरे पास इंसिडेंट वेव, ठीक है। यहां पे थी हमारे पास रिजिड स्पोर्ट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास अगर फ्री एंड है, देखिए यहां पे जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूं कि यहां पे फ्री एंड है, तो ये वेव यहां से ट्रेवल कर रही है, यहां पे ट्रेवल करके अगर फ्री एंड है तो ये रिंग एक बार ऊपर आके नीचे आएगा, ठीक है। तो इस एनिमेशन में आपको दिख रहा है कि यहां पे जब फ्री एंड होता है तो हमारी जब वेव इस फ्री एंड को अप्रोच कर रही है तो ये वाला फ्री एंड एक बार ऊपर और नीचे मूव करेगा और वेव हमारी बिना किसी फेज डिफरेंस के वापस चली जाएगी। यहाँ पे फेज डिफरेंस नहीं है, बट अब वेव यहां से आ रही थी, इस साइड आ रही थी, अब यहाँ पे इसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो मैं फर्स्ट वेव जो हमारी ये वाली है, ये तो ये है इंसिडेंट वेव। जब हमारी रिफ्लेक्टेड वेव होगी तो मैं इसको लिखूंगा माइनस ओमेगा टी, क्योंकि ये इस साइड प्लस का साइन लेंगे, दूसरी साइड माइनस का लेंगे। ये है मेरे पास रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास टॉपिक था रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, ओके। तो देखिए स्टैंडिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव में एक डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। तो ये जो स्टैंडिंग वेव्स होती हैं स्टूडेंट्स, यहां पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन जब हमारा प्रोग्रेसिव वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं तो एक स्टैंडिंग वेव बनती है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, जैसे आपको एनिमेशन दिख रही है, अब यहां पे व्हेन द टू प्रोग्रेसिव वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के सामने आ रही है विद सेम स्पीड, अ वेव डिस्टर्बेंस दैट डू नॉट अपीयर टू ट्रेवल इज फॉर्म्ड। अब ये जो आपको एनिमेशन में वेव सबसे अलग दिख रही है, वहां पे लिखा हुआ है स्टैंडिंग वेव, दिस इज द स्टैंडिंग वेव एंड दैट आर द प्रोग्रेसिव वेव्स, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी ट्रांसफर होती है, मींस वी कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, लेकिन स्टैंडिंग वेव में हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है। तो आपको एनिमेशन से समझ आ गया होगा कि व्हाट इज अ स्टैंडिंग वेव, ठीक है। अब हम इसको मैथमेटिकली समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो स्टैंडिंग वेव है उसकी इक्वेशन लिखेंगे अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की इक्वेशन हम लिखेंगे y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। When the wave is traveling along negative x axis,
तो y1 कर लेते हैं, यहां पे 2 कर लेते हैं, a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। फेज डिफरेंस सेम है, फेज डिफरेंस में मैंने कुछ नहीं ऐड किया, ठीक है। अब सुपरपोजिशन वेव्स तब बनती हैं जब दोनों एक दूसरे से ऐड हो, मींस y1 प्लस y2। तो a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब यहां पे a कॉमन निकाल लेना है, तो a कॉमन निकालने के बाद मेरे पास फॉर्मूला लग रहा है यहां से साइन a प्लस साइन b का। तो वो क्या होता है हमारे पास 2, यहां से ऐसे ब्रैकेट डाल देते हैं, 2 साइन a प्लस b बाई 2 के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी बाय 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2। ए कितना मेरे पास के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी होल बाय 2, ठीक है। तो इसको मैं सही करके लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू 2a, ठीक है, 2a साइन, अब यहां से क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास ओमेगा टी, तो के एक्स प्लस के एक्स कितना हो गया 2kx बाय 2, ठीक है, इंटू कॉस, ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। यहां पे क्या कैंसिल हो रहा है के एक्स, ओमेगा टी माइनस का ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा टी बाय 2, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अब हम अगर इसको y इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी से कंपेयर करें तो r आता है इसके इक्वल, r हमारा क्या होता है, r होता है हमारा एम्पलीट्यूड। देयरफॉर a इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स, a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव, ठीक है। अब हमने ये जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम मिनिमम कब लेने हैं वो देखना है हमने। तो यहां पे एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम व्हेन साइन के एक्स इज इक्वल टू 1, मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो के एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, अगर मैं यहां पे थीटा इज इक्वल टू 1 लेता हूं साइन 90 आएगा, तो हमने सिर्फ एक एंगल के लिए नहीं लेना है, तो मैं यहां पे पुट करूंगा n प्लस 1/2 इंटू पाई, सो वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3। अब k की वैल्यू मेरे पास क्या थी, k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहां से x कितना आ गया n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पे x को लेंथ ले लूं, लेंथ L ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, अगर मैं इसको x को L पुट कर देता हूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा L इज इक्वल टू n प्लस 1/2 लैम्डा बाय 2, ठीक है। ये हमारा था एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। जब हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बनेगा तो हम वहां को उसको बोलेंगे एंटी नोड्स, ठीक है। तो एनिमेशन में आपको मैं समझा दूंगा कि एंटी नोड्स और नोड्स क्या हैं। अब हमने एम्पलीट्यूड इज मिनिमम लेना है, एम्पलीट्यूड मिनिमम, तो मिनिमम हमारा के एक्स कितने में होगा 0 पे, साइन 0 0, तो के एक्स हम कितना लेंगे n पाई, n इज इक्वल टू 0 1 2 3। तो फिर दोबारा के की वैल्यू पुट करेंगे कितनी 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू n पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो x हमारा क्या आ गया n लैम्डा बाय 2। ये हमारी जो बनी है ये बनी है नोड्स, वो हमारा था एंटी नोड्स। अब इसको हम अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L पुट करेंगे तो L इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, किसकी, n की। अब लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1,
जब मैंने n को 1 पुट किया तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी आ गई, λ/2। तो इसकी एनिमेशन आपको नजर आ रही है कि λ/2 कैसे हुआ। अब लैम्डा हमारा होता है क्रेस्ट और ट्रफ का डिफरेंस, मींस अब यहां पे हाफ हो गया। तो ये हमारे पास बनेगी इस तरह से। तो ये मेरे पास L है जो कि इक्वल टू है हाफ ऑफ वेवलेंथ। तो ये हमारे पास बन गए एंटी नोड्स। ठीक है, अब हम लिखेंगे फॉर n इज इक्वल्स टू 2। जब मैंने n यहां पे 2 पुट किया तो L इज इक्वल्स टू 2 इंटू λ/2। तो L इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो L हमारी एक जो पूरी लेंथ है उसी में एक हमें क्रेस्ट मिलेगा, एक ट्रफ मिलेगा। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, इस तरह से। ठीक है, तो L इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहां पे ये मेरे पास एक नोड बन गया, इसको हम ऐसे बना देंगे। ये एक नोड बन गया, दो हमारे पास क्या बन गए, एंटी नोड्स। ठीक है, फिर हम लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 3। तो L इज इक्वल टू यहां पे 3 पुट करेंगे, 3 λ/2। तो ये बन जाएगा 1.5 लैम्डा। तो मींस लैम्डा हमने 1.5 बनानी है। तो 1.5 का मतलब क्या है मेरे पास, ये बन गई हमारे पास 1 और ये बन गया हाफ। तो इसको भी ऐसे कवर कर देना है। तो ये लेंथ कितनी आ गई, 1.5 लैम्डा। ये मेरे पास नोड्स बन गए और ये मेरे पास एंटी नोड्स बन रहे हैं। ठीक है, फिर हम आगे पुट करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 4। तो L इज इक्वल टू, यहां पे अगर मैं L की जगह 4 पुट कर देता हूं तो ये आएगा 4 λ/2। तो ये 2 लैम्डा बन गया, मींस डबल वेवलेंथ हो गई। तो हम का ये क्या करेंगे, 2 क्रेस्ट और 2 ट्रफ बनाएंगे यहां पे ऐसे, 1 एंड 2। ठीक है, इसको ऐसे कवर कर देंगे। तो ये L इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट्स।